कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, एक दिन या उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम, वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर डिसीजन मेकिंग करने से पहले आपको क्लोजिंग की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो मेजर सपोर्ट हैं, जब तक मार्केट उसके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं हो जाता, आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि यहां पर आप देखोगे कि एक मेजर सपोर्ट बन रहा था, क्योंकि आप देखोगे यहां से ऑलमोस्ट पूरा 1 साल का सपोर्ट बना है, और ये 12 महीने का सपोर्ट जब बना है तो यहां पर एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया है टेम्परेरी, जबकि इसकी क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई है और वहां से एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड को बताने वाली लाइन, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ना आपको क्या बताती है? सबसे पहले तो बताती है आपको ट्रेंड के बारे में। अब ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा और तीसरा साइडवेज, ठीक है। ये 3 ट्रेंड होते हैं। तो अप ट्रेंड क्या होता है? जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जहां से स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। साइडवेज क्या होता है? मार्केट में एक साइडवेज चलता है, ना ऊपर जाता ना नीचे जाता। अब ये तीनों तरह के ट्रेंड को कौन आइडेंटिफाई कर सकता है या कौन बता सकता है? ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बहुत पावरफुल टूल होता है टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा, इससे हमें पता चलता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, यानी स्टॉक का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चलता है ना, ट्रेंड लाइन से ही पता चलता है। और तीसरी चीज, इससे हमें पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन के से भी जान सकते हैं। यानी ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अब ये तीनों चीजों के बारे में हमें कौन बता रहा है? ट्रेंड लाइन बता रहा है। बहुत पावरफुल है। अब सवाल ये है कि ट्रेंड लाइन किस टाइम फ्रेम पर आपको देखनी है, ठीक है। तो देखो, ट्रेंड लाइन के लिए ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 1 डे का टाइम फ्रेम बेस्ट माना जाता है। यानी इंट्राडे के लिए अगर आप करना चाहते हो ना, तो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का यूज कर लेना बेस्ट है। और डेली टाइम फ्रेम पर करोगे तो पोजिशनल का कर लेना, ये बेस्ट टाइम फ्रेम माने जाते हैं, ठीक है। यहां से बड़े लॉन्ग पोजीशंस और यहां पे शॉर्ट इंट्राडे पोजीशंस, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी। अब सवाल ये उठता है कि भाई ट्रेंड लाइन को कैसे प्लॉट किया जाता है? तो इसे डायगोनली प्लॉट किया जाता है, ध्यान रखना, इस तरह से और इस तरह से। जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन से किया था ना, पैरेलल लाइन से किया था, इस तरह से नहीं करते हैं, बल्कि इस तरह से करते हैं, ठीक है, डायगोनल। अब इसका एक और थंब रूल होता है, और वो ये कि हमें जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो 3 टच पॉइंट चाहिए। अब ये 3 टच पॉइंट हमें कुछ इस तरह से मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि डायगोनल करनी है तो ये 3 टच पॉइंट हमें ऐसे मिल गए, तो ये बन गई ट्रेंड लाइन। एक इसी तरह से एक टच पॉइंट मान लेते हैं, यहां मिला, यहां मिला, ये भी 3 कंप्लीट हो गए, ये हो गई ट्रेंड लाइन। अब सवाल ये उठता है कि जो टच पॉइंट है, यहां पर हम बॉडी को कंसीडर करें या विक को कंसीडर करें? तो जवाब है दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विक का लो लेकर, विक का हाई लेकर, बॉडी का लो लेकर, बॉडी का हाई लेकर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? 3 टच पॉइंट मैंडेटरी हैं। बिना 3 टच पॉइंट के आप ट्रेंड लाइन को सही तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। अब 3 टच पॉइंट से मेरा मतलब है तीनों हाई हो सकते हैं, तीनों लो भी हो सकते हैं, 1 हाई 2 लो हो सकते हैं, 2 हाई 1 लो हो सकता है, ठीक है। और इस हाई और लो की जो कैंडल्स हैं वो बॉडी और विक कुछ भी हो सकती है। आ रही है मेरी बात समझ में?
ठीक ही थी, आप कब गलत भेजते हैं? मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो आपकी तारीफ भी करी थी उसने कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बोला था ना मैंने। चार्ट है तो ध्यान रखना, इसमें टारगेट भी छोटे छोटे होते हैं क्योंकि 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब ये देखो 3 टच पॉइंट यहाँ पर मुझे मिले हैं, 3 टच पॉइंट हो गए, देखो 2 यहाँ पर हो गए और 1 यहाँ पे हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ठीक है, और यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, कितना ऊपर गया वो मत देखना क्योंकि मैंने बोला 5 मिनट का चार्ट है, छोटे छोटे टारगेट मिलते हैं, पर यहां से इस कैंडल के बाद ऊपर गया। अब इसी तरह से अगर मैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहां पर ड्रॉ करूं तो यहीं पर सपोर्ट भी ड्रॉ हो जाएगा, देखो ये देखो सपोर्ट भी ड्रॉ हो गया। अगर मैं यहीं तक लगा दूं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो यहां से बन रहा है क्योंकि टच पॉइंट 3 यहीं पे मिल गया मुझे, एक यहां पे मिला, एक यहां पे मिला, एक यहां पे मिला, तो मैंने बोला बॉडी या वे कुछ भी हो सकती है, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, करेक्ट है। और यहां से देखो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख पा रहे हो। तो ये दोनों एग्जांपल किसका हो गया? ऊपर वाला ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, नीचे वाला सपोर्ट है। तो 3 टच पॉइंट जैसे ही हमें मिलते हैं ट्रेंड लाइन हमारी सही ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। और दिखाता हूं। अब मजे की बात यह है कि इसको कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हो जहां से आपको पॉइंट मिल रहे हैं। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर रेजिस्टेंस लाइन दिखाते हैं, यहां से मैं 3 टच पॉइंट लो, ये मिल गए। अब ये क्या है? ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसी को अगर मैं आगे तक लेकर जाऊंगा ना तो ध्यान रखना ये बन जाएगा मेरे लिए ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल बन गया ये। अब देखो और दिखाता हूं, अब देखो कहीं से भी बन सकता है, वो दिक्कत नहीं। ये देखो, ये देखो, ये क्या ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट हुआ है वाला। अब ये देखो, अब यहाँ पर आप मान लो वेट करते हैं, बहुत ज्यादा वेट करोगे तो क्या होगा? ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। 5 मिनट का चार्ट है ना, तो समवेयर आपको यहाँ पे कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग करना है। 5 मिनट के चार्ट पे आधा मिनट सस्टेन कर जाए, डिसीजन मेकिंग कर लेना। यहाँ तो वैसे भी वो बन रहा है एनगल्फिंग वाला जी, वो भी है, वो भी है। फिर सपोर्ट दिखाते हैं आपको। अब एक और चीज दिखाता हूँ, एक नई चीज है। देखो, अब जो सपोर्ट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला था? फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइन की ब्यूटी है। इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, देखो। अब ये क्या बन गया? अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से क्या हमें जरूरत थी जब यहाँ से 3 टच पॉइंट मिल रहे थे? कोई दिक्कत नहीं है, लो ये भी ठीक है, काम तो कर ही रहा है, कर रहा है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस नहीं, इसे बनाने का मकसद है रेजिस्टेंस को ढूंढना, सपोर्ट को ढूंढना। जैसे अब देखिए, इसे आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो आपको पता चल गया कि जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता, मार्केट नीचे आ जाएगा, और जब तक इसके नीचे नहीं जाता, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो पहली चीज तो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तैयार कर रहे हैं ना। और जब जिस डायरेक्शन में एक्शन होगा वो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना है इसमें। हाँ, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो अब एक और दिखाता हूँ आपको। अब दिखाता हूँ ब्रेकआउट। ये देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो 3 टच पॉइंट मिले। कहाँ से मिले? मैंने बोला ना मैंडेटरी, कहीं से भी मिल सकते हैं हमको। इस पॉइंट पर मिले ना। अब ये देखो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेता ना तो शायद टच पॉइंट नहीं मिलते या जबरदस्ती हो जाती, तो इसलिए मैंने कहाँ से लिया इसको? यहाँ से। तो ये ट्रेंड लाइन की ब्यूटी है, आ रहा है समझ में। और ये क्या हो गया? ब्रेकआउट। और देखो यहाँ से कितना ऊपर गया मार्केट। ब्रेकआउट पे ले लेना होता है। नहीं, देखो जब आप ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं ना, तो ट्रेंड लाइन ही फॉलो करिए। मैंने बोला ना कि 3 कैंडल्स का
बॉडी या विक हो सकती है। तो यहाँ पर देखो एक कैंडल ये और एक ये। सो जो इसके अंदर वाला है ना, भूल जाओ उसको, उसको भूल जाओ। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम 3 होनी चाहिए। देखो सपोर्ट लाइन दिखाता हूँ फिर से, कितना बेहतरीन काम करती है ट्रेंड लाइन, मतलब ये मिरेकल है। ये देखो, तो इसको सर ये कोशिश करनी इधर है। देखो भाई, एक सेकंड, ये देखो 3 टच पॉइंट मिले, 1 2 3, मिरेकल हुआ, यहीं से टच करके ऊपर चला गया। और दिखाओ, देख वो दिखाता हूँ आपको। अब देखो टच पॉइंट मुझे 3 मिले ना, अब देखो इसकी ब्यूटी। अगर मैं यहाँ से करता तो टच पॉइंट नहीं मिलते, वहां से किया तो तीनों मिल गए। और देखो ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, इसी टच पॉइंट से नीचे आ गया मार्केट। सिंपल है। तो ट्रेंड लाइन बहुत ब्यूटीफुल काम करता है, ध्यान रखना। और देखो एक ब्रेकआउट दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट, ये 3 टच पॉइंट मिलेंगे मुझे, ठीक है। ये लो, ये ब्रेकआउट हुआ, यहीं से मार्केट ऊपर गया। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं। और देखो एक और चीज दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस दिखाता हूँ आपको। ये देखो, नहीं बना ना, तो नहीं बने, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता, मैं बनाता हूँ तभी तो पता चलता है। तो इसी तरह से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, केवल बना के देख सकते हैं। सर ये भी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे इंट्राडे के लिए करना। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आ गया, अब ये ब्रेक डाउन लेवल था ये वाला, इसे ब्रेक करते मार्केट नीचे आ गया। तो अब ये ब्रेक डाउन का एग्जांपल है। ये देखो, ये तीनों हो रहे हैं ना, ये तीनों ही हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये किया गया है। इसमें ही आप थोड़ा सा और ऐसे देख सकते हैं ना, कैसे? जो ऊपर वाला हैमर है तो ये वाला नहीं, इसके ऊपर ये नहीं थोड़ा सा ये वाला? इन मिडल, हाँ ये वाला? 2 हैमर एक साथ है ना पीछे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि इन दोनों को? नहीं, जो मिडल में 2, ये वाला? हाँ यहाँ से और थोड़ा सा ओके, नीचे। शाबाश, थोड़ा ऐसे सा कह रही हो, नीचे इसको। बिल्कुल ठीक है। तब भी तो यहीं पे आएगा थोड़ा रिजल्ट, देखो नीचे तब भी यहीं पे आया। देखो जहां से मैं बना रहा था रिजल्ट तब भी यहीं पे आ रहा था, जो तुमने बनाया है इस पे भी रिजल्ट यहीं पे आया, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एक छोटा रेजिस्टेंस था, पूछो क्यों? टाइम पीरियड कम है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम देखें, पर देखो इसको आगे भी लेकर जाओगे अगर तुम, तो ये सारे कनेक्शन बन रहे हैं ना, इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। देखो अब देखो एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे। पहले तो ये समझ लो कि इसका यूज कैसे करते हैं, 1 डे के चार्ट पे या फिर 1 डे के ऊपर वाले टाइम फ्रेम से हमको देखना होता है कि जो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग चाहिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना मैं क्लोजिंग का वेट करूंगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना ये जो विक है ना, सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली गई है, ऐसे ही दिख रहा है ना, पर प्राइस बहुत ऊपर चला गया उसके बाद, क्योंकि क्लोजिंग नहीं आई। तो ये नोट कर लेना, मेजर सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तब मार्केट वैरिश होता है। सिर्फ टच करके ऊपर चला जाए तो वैरिश नहीं होता, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट क्या होते हैं? ज्यादा टाइम कवर करने वाले और बड़े टाइम फ्रेम पर। फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, बड़े टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट आप देखते हो वो क्लोजिंग बेसिस पर चेक करने चाहिए। और बड़े टाइम फ्रेम क्या होते हैं? 1 दिन और उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम। और 15 मिनट के और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं भी हुई तो भी काम चल जाता है, ठीक है। दोबारा बोलते हैं, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, 1 दिन या उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम, वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर डिसीजन मेकिंग करने से पहले आपको क्लोजिंग की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो मेजर सपोर्ट है, जब तक मार्केट उसके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं हो जाता, आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि यहां पर आप देखोगे कि एक मेजर सपोर्ट बन रहा था, क्योंकि आप देखोगे यहां से ऑलमोस्ट पूरा 1 साल का सपोर्ट बना है। और ये 12 महीने का सपोर्ट जब बना है तो यहां पर एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया है टेम्परेरी, जबकि इसकी क्लोजिंग उसके ऊपर आ गई है और वहां से एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। देख पा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। तो ये तेजी किस वजह से मिली? क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती तो मार्केट फर्दर बेरिश हो सकता था। विक से मतलब ही नहीं है, आपको प्राइस से मतलब है, इसके नीचे जाना चाहिए था क्लोजिंग बेसिस पर। जी, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे प्राइस जाकर क्लोज हो जाए। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी
इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।